सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर के सारे टॉपिक्स जो आप लोगों के किसी भी एग्जाम्स के लिए काम आ जाएंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं टेंसेस से। टेंसेस इज द बेस। आप टेंसेस याद रखिएगा क्योंकि टेंसेस पे ही सारा ग्रामर है आगे। पहले हम लोग आज टेंसेस के 12 रूल्स, एक्टिव के 12 रूल्स पढ़ेंगे। नाउ व्हाट इज एक्टिव पैसिव ये आपको आगे पता चल जाएगा। लेट्स सी। प्रेजेंट में 4 टेंस होते हैं, पास्ट में 4 टेंस होते हैं और फ्यूचर में 4 टेंस होते हैं। ये चार्ट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप लर्न कर लीजिएगा। सिंपल प्रेजेंट सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट इज एम आर V4 ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट सब्जेक्ट हैज अ V3 ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट हैज अ बीन V4 ऑब्जेक्ट। ये सारे अफर्मेटिव रूल है। जब भी मुझे इसके नेगेटिव रूल रेडी करने होंगे तो मुझे सब्जेक्ट, फिर मुझे सिंपल प्रेजेंट में डोंट या तो डजंट लेना पड़ेगा प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब जब भी मुझे इसका नेगेटिव रेडी करना है तो आई वी यू दे के साथ डोंट, ही शी इट नेम के साथ डजंट। ये आपको याद रखना है। फिर मुझे अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, इन्हीं में मैं नॉट लगा लूंगा, लाइक इजंट एंड आरंट। ठीक है। फिर यहाँ पर भी मुझे नेगेटिव बनाना है तो मैं इसका ही नेगेटिव बना लूंगा हैजंट या तो हैवंट। उसी तरह मुझे इसके लिए नेगेटिव बनाना है तो फिर से हैजंट और हैवंट। मतलब जब भी मुझे सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव बनाना है तो मुझे डोंट डजंट लगाना है क्योंकि मेन वर्ब में नॉट कभी नहीं लगता है। लेकिन अगर आगे के टेंसेस की मैं बात करता हूं तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, इसी में नॉट लगा के आप इसके नेगेटिव रूल्स को भी रेडी कर सकते हो। इसके अलावा अगर मुझे कभी इसके इंट्रोगेटिव्स रूल चाहिए होंगे तो इंट्रोगेटिव्स मतलब मुझे हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेना है। फॉर एग्जांपल इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बाहर लेना है। जिस तरह सिंपल प्रेजेंट का अगर इंट्रोगेटिव लेना है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव डोंट डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब आपको हर टेंस का फर्स्ट रूल याद रखना है, फिर लॉजिकली सेकंड रूल, थर्ड रूल आप लोग अकॉर्डिंगली हेल्पिंग वर्ब से लेते रहेंगे। उसी तरह सिंपल पास्ट का एक रूल देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके नेगेटिव में मुझे डिड प्लस V1, जहां पे भी डिड आ जाता है तो उसका V2 कन्वर्ट इनटू V1। ये ग्रामर का रूल याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इस पे याद रखिए। फिर वाज वर्ब में वाजंट वरंट, हैड में हैडंट, यहां पे हैडंट। इसी तरह इसका नेगेटिव मुझे बनाना है तो वेल के लिए मुझे वोंट ले लेना है, फिर वोंट, फिर वोंट और फिर वोंट। मतलब आप पहले 12 टेंसेस बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए। These are the active tenses जहां पे हमें अफर्मेटिव बनाना है तो उसके बाद नेगेटिव और इंट्रोगेटिव लॉजिकली आप बना सकते हो। इससे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछ जाएंगे, जस्ट टेक अ लुक। फॉर एग्जांपल यहां पर आप एग्जांपल देख सकते हो, शी वाज डूइंग होमवर्क, आइडेंटिफाई द टेंस। अब मेरे टेंसेस लर्न हो गए तो मुझे टेंस को पहचान करना चाहिए। शी वाज डूइंग होमवर्क, चार्ट में देखो सब्जेक्ट वाज वर्ब V4 ऑब्जेक्ट, दैट इज माय पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आप पूरा लिखेंगे और वर्ब निकालने बोला तो वाज डूइंग इज द वर्ब हियर। ऑलराइट। अगला कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दे आर फाइटिंग देयर, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब मुझे इसको प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है तो अब इसको प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट हैज हैव V3 ऑब्जेक्ट, दे हैव फॉट देयर, they have fought there। इस तरह से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का रूल रेडी हो गया। स्पॉट द एरर मतलब कभी आपको टेंस को पहचानने के लिए आ सकता है, कभी आपको टेंस को बदलने के लिए आ सकता है और कभी कभी हमें टेंस का नॉलेज चेक करने के लिए एरर भी स्पॉट करने आता है। फॉर एग्जांपल यहां पर देखो सब्जेक्ट शी डिडंट रोट अ पोएम, और हमने रूल में क्या देखा था, सब्जेक्ट डिडंट V1 ऑब्जेक्ट। मतलब डिड के साथ मुझे V1 चाहिए तो यहाँ पे एरर क्या आ गया, V2। तो मुझे सेंटेंस कैसे लिखना है, एरर लिखना है पहले। तो एरर क्या था यहाँ पे, रोट। करेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, राइट। और करेक्ट सेंटेंस कैसे बन जाएगा, शी डिडंट राइट अ पोएम। इस तरह से टेंसेस के चार्ट के भरोसे पे हम लोग सारे ग्रामर के टॉपिक को ऑलमोस्ट टेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आपको करना क्या है, पहले टेंस का चार्ट लर्न कर लेना है, उसके बाद आइडेंटिफाई द टेंस, चेक द टेंस या स्पॉट द एरर। जिस दिन आपका टेंस लर्न हो जाता है कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, इस तरह से मैं बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को सेंड कर सकता हूँ। थैंक यू। सो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं चेंज द वॉइस। चेंज द वॉइस यानी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि एक्टिव के 12 टेंसेस होते,
और पैसिव के आज हम लोग पढ़ेंगे 8 टेंसेस। मतलब इस प्रकार से जब एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव को कन्वर्ट करना है, सो दैट इज कॉल्ड एज चेंज द वॉइस। एक्टिव के ये 12 टेंसेस आप लोगों ने ऑलरेडी लर्न किए हैं। अगर ये लर्न होते हैं तभी हम लोग चेंज द वॉइस सीख सकते हैं। यू मे जस्ट हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अब हम बात करते हैं पैसिव की। आइए, अब जब भी मुझे पैसिव के 8 टेंसेस को यूज करना है तो पैसिव के लिए मुझे एक ही रूल याद रखना है। कौन सा रूल? डैश ऑब्जेक्ट डैश V3 अदर वर्ड्स बाय सब्जेक्ट। ये रूल आप याद रख लीजिए। डैश ऑब्जेक्ट डैश V3 अदर वर्ड्स बाय सब्जेक्ट। फिर मुझे सब्जेक्ट के चेंजेस यहाँ पर चाहिए। ही का हिम, शी का हर, इट का इट, नेम का नेम, आई का मी, वी का अस, यू का यू और दे का देम। इस तरह से सब्जेक्ट के चेंजेस हो जाएंगे। आप रूल को बार बार रिकॉल कीजिए। जब भी मुझे कभी भी पैसिव बनाना है तो पहले मुझे डैश ऑब्जेक्ट डैश V3 अदर वर्ड बाय सब्जेक्ट, ये आपको याद रखना है। देन यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। जब कभी सिंपल प्रेजेंट है तो इज एम आर, सिंपल पास्ट है तो वाज वर, सिंपल फ्यूचर है तो विल बी। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के लिए इज एम आर प्लस बीइंग, पास्ट कंटीन्यूअस वाज वर प्लस बीइंग, प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव प्लस बीइंग, पास्ट परफेक्ट हैड प्लस बीइंग, फ्यूचर परफेक्ट विल हैव प्लस बीइंग। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा है तो जस्ट कमेंट मी, आई विल सेंड यू द पीडीएफ ऑफ दिस। उसके अलावा मॉडल वर्ब्स होंगे तो बी और मॉडल हैव बीन होगा तो बिन। नाउ लेट्स सी कैसे इसको हमें एग्जांपल में यूज करना है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। सो अब चलिए दिए गए सेंटेंस को हम लोग चेंज द वॉइस में कन्वर्ट कर दें। आप फर्स्ट एग्जांपल देखिए, शी राइट्स अ नॉवेल। अब मुझे पहले ये पहचानते आना चाहिए कि ये सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव। अगर पैसिव होता तो हमारा रूल जो काम में आता, पैसिव का जो रूल हमने पढ़ा है, डैश ऑब्जेक्ट डैश V3 अदर वर्ड्स बाय सब्जेक्ट। तो मतलब पैसिव होता तो V3 होता और यहाँ पर वर्ब का कौन सा फॉर्म है? V1। सो सबसे पहले आप लोग वर्ब लिस्ट रिकॉल कर लीजिएगा। यू मे गेट द वर्ब लिस्ट इन माय कमेंट बॉक्स आल्सो, अदरवाइज यू मे हैव फ्रॉम द गूगल आल्सो। आप V1 V2 V3 लर्न कर लीजिएगा। सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, पहले ये सब्जेक्ट है, ये V1 है, ये ऑब्जेक्ट है। मतलब ये मेरा सिंपल प्रेजेंट का एक्टिव वॉइस है क्योंकि हमारे 12 टेंस में मैच हो गया। अब मुझे ऑब्वियसली इसका पैसिव बनाना है तो मुझे पैसिव का रूल अप्लाई करना है। सबसे पहले मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पर टेंस का नाम लिख लिया, ऑब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, ये पहचान लिया। आप एग्जाम पेपर में बिल्कुल आप रफ पेपर में इस तरह से लिख लीजिएगा। फिर रूल लगाइए, डैश ऑब्जेक्ट डैश V3 अदर वर्ड बाय सब्जेक्ट। तो अब मुझे सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेना है। सो माय ऑब्जेक्ट इज हियर नॉवेल, देन डैश V3 राइट wrote written by her। मतलब जब भी मुझे पैसिव सॉल्व करना है तो सारे पैसिव के लिए एक ही रूल है, डैश ऑब्जेक्ट डैश V3 अदर वर्ड बाय सब्जेक्ट। और फिर इस डैश में क्या करना चाहिए मैंने, तो सिंपल प्रेजेंट है तो चार्ट पे देख लीजिए, सिंपल प्रेजेंट है तो is am are। इफ देयर इज अ सिंपल प्रेजेंट आपको is am are चूज करना है। तो आइए इस डैश में अगर नॉवेल था तो सिंपल प्रेजेंट में मुझे नॉवेल के साथ is करना है। अंडरस्टूड? अब ये फिर पहले वाले डैश का क्या काम होता है, अगर कभी ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता, फॉर एग्जांपल डज शी राइट नॉवेल, तो हम ये हेल्पिंग वर्ब अंदर लेने के बजाय यहाँ पर हम लोग बाहर लेते। इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इफ आई वांट टू सॉल्व द चेंज द वॉइस, पहले मुझे रफ बना लेना है कौन सा टेंस है, फिर ये रूल लगाना है और आखिरी नंबर पर दिए गए हेल्पिंग वर्ब्स को बहुत व्यवस्थित प्लेस करना है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल आइए इस सेंटेंस को भी सॉल्व करते हैं। सब्जेक्ट इज एम आर बी फॉर ऑब्जेक्ट, तो मतलब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव था, हम इसको बना लेंगे पैसिव में। फिर से डैश ऑब्जेक्ट डैश V3 अदर वर्ड बाय सब्जेक्ट। सो माय ऑब्जेक्ट इज देयर अ सॉन्ग डैश sung by them। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस था, आप चार्ट पे देख लीजिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस था तो is am are प्लस being, is am are प्लस being। तो अगर सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो मुझे यहाँ पे is am are प्लस being, so song is being। बस मुझे बहुत प्रॉपर्ली हेल्पिंग वर्ब बराबर करने, बाद में डैश ऑब्जेक्ट डैश V3 अदर वर्ड बाय सब्जेक्ट। एक ही रूल से आपका पैसिव वॉइस क्लियर हो जाएगा।
डैश ऑब्जेक्ट डैश V3 अदर बाय सब्जेक्ट। बस मुझे वो 8 टेंसेस के 8 हेल्पिंग वर्ब को याद रखना है। याद रखिए अगर ये सेंटेंस कभी आंच या मतलब यहाँ पे निगेटिव होता तो मुझे यहाँ पर निगेटिव चाहिए होता। अंडरस्टूड? आइए अगला सेंटेंस देखेंगे हम लोग। शी हैज इनवाइटेड अस फॉर द पार्टी। अब मुझे यहाँ पे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब V3 ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन से आगे इसलिए ये हो गया मेरा अदर वर्ड। प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव है, अब मुझे इसको पैसिव बनाना है। डैश ऑब्जेक्ट डैश V3 अदर वर्ड बाय सब्जेक्ट। आइए अस उठ के अगर यहाँ पे आ गया तो क्या बन गया V के बाद इनवाइटेड, फिर अदर वर्ड्स यहाँ पर है फॉर द पार्टी बाय शी के लिए हम लोग क्या करते हैं अब प्रेजेंट परफेक्ट आ गया सो हमें चाहिए हैज या प्लस बीन। तो वी के साथ क्या लगाना है हैव और फिर यहाँ पर बीन। अंडरस्टूड? तो ये एक्टिव से पैसिव करने के लिए सबसे पहले टेंस को पहचान लीजिए, फिर ये रूल अप्लाई कीजिए और चार्ट में से हेल्पिंग अप्लाई कर लीजिए तो एक्टिव से पैसिव आपका इजीली रेडी हो जाएगा। नाउ जस्ट टेक अ लुक फॉर हियर इट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर अब आपने टेंसेस अच्छे से लर्न किए हैं तो हमारे एक्टिव के किसी भी टेंस में बीइंग जैसा कुछ नहीं है। तो मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 आ गया, यानी ये मेरा सेंटेंस जो था दिस इज माय पैसिव सेंटेंस। अगर आपके पैसिव के 8 हेल्पिंग वर्ब लर्न हो गए होंगे इज एम आर प्लस बीइंग, तो अब ये पैसिव है ऑब्वियसली दिस इज द पैसिव एंड आई हैव टू कन्वर्ट इट टू द एक्टिव। तो जब मुझे पैसिव से एक्टिव बनाना है तो चलिए फिर से मैं उसका रूल ही लगाऊंगा डैश ऑब्जेक्ट डैश V3। अब अदर वर्ड्स नहीं है तो मुझे यहाँ पे बाय लगाना और सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल रखूं। अंडरस्टूड? अब यहाँ पे मेरा रूल रेडी हो गया। अब ये तो मुझे पता चल गया पैसिव है, मुझे इसको एक्टिव बनाना है। अब एक्टिव के कौन से टेंस में कन्वर्ट करना है तो मेरे हेल्पिंग वर्ब्स आपको मदद करेंगे इज एम आर प्लस बीइंग व्हिच मींस दैट ये पैसिव का प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। देखिए हमने चार्ट से देखा इज एम आर प्लस बीइंग यानी इज एम आर प्लस बीइंग यानी ये पैसिव का कौन सा टेंस था बच्चों? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और अब मुझे इसको एक्टिव में कन्वर्ट करना है। आइए एक्टिव के 12 रूल में से प्रेजेंट कंटीन्यूअस का रूल को बोलिए सब्जेक्ट इज एम आर V4 ऑब्जेक्ट। देन यहाँ पर आ गया द फुल इज माय सब्जेक्ट इज V4 डिस्ट्रीब्यूटिंग इट। दैट्स इट। अंडरस्टूड? इस तरह से मेरा एक्टिव और पैसिव कंप्लीट हो गया। आपको चेन दो वर्ड सीखने के लिए पहले एक्टिव के 12 पैसिव के 8 ये रूल्स को लर्न कर लेना है। आई गिव यू वन टास्क फॉर यू, प्लीज इसका आंसर आप मुझे बताइए। शी कैन स्पीक इंग्लिश, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज क्वेश्चन टैग। याद रखिए एग्जाम में या तो क्वेश्चन टैग या तो WH या तो रेटोरिकल क्वेश्चन, इन 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बनाने के लिए जरूरत है। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम द क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग फुल सेंटेंस कॉमा हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट टिप, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव। याद रखिए पैटर्न 1, अगर आपको सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब हो तो आप सभी को मेरा बेस पता होना चाहिए। इंग्लिश के बेस में सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, शैल, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड और मॉडल वर्ब्स कैन, कुड, वुड, शुड, ये सब आपको पता होना चाहिए। लेट्स टेक अ लुक। रोहित इज बिजी, फुल सेंटेंस रोहित इज बिजी, कॉमा कॉमा हेल्पिंग वर्ब। व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस? इज बाहर आ गया, पॉजिटिव का नेगेटिव, सेंटेंस में नॉट नहीं था इसलिए यहाँ पे नॉट लगा दिया और सब्जेक्ट मतलब रोहित के लिए क्या ले लिया हम लोगों ने? ही। यहाँ पर कभी भी नाउन नहीं प्रोनाउन लिए जाते। फॉर एग्जांपल राहुल है तो ही, सीमा है तो शी, कार है तो इट, पीपल है तो दे, somebody, nobody, everybody है तो दो दे, someone, anyone, no one, they, something, anything, nothing के लिए हम लोग लेंगे it। और जब कभी देयर होगा तो देयर का देयर ही रखिएगा। याद रखिए मतलब क्वेश्चन टैग में अगर पैटर्न 1 में हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब दिखते हैं तो फुल सेंटेंस कॉमा हेल्पिंग वर्ब, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव और सब्जेक्ट का सब्जेक्ट। आइए आई एम हैप्पी कॉमा आरंट आई, एम का नेगेटिव एमंट ना करते हुए हम लोग क्या लेंगे? आरंट। नोबडी इज कमिंग, अब देखिए हम लोगों ने जितने भी बड़ी वाले वर्ड्स थे उसके लिए दे लिया तो यहाँ पर फुल सेंटेंस कॉमा, अब यहाँ पे दे आ गया इसलिए इज ना लेते हुए दे के साथ क्या लगता है? प्रेजेंट में आर और पास्ट में वर। मतलब पैटर्न 1 में जो भी हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब दिए रहेंगे फुल सेंटेंस लगा के कॉमा लगा के हेल्पिंग वर्ब बाहर लेना है आपको, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव और सब्जेक्ट जो दिया है वो सब्जेक्ट आप लेंगे।
बात करते हैं पैटर्न नंबर 2 की। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब ना हो तो हमें लेना है डू डस डिड। V1 इज इक्वल टू डू डस और V2 इज इक्वल टू डिड। आइए एग्जांपल समझते हैं। आई गो टू क्लास, रूल देखिए, फुल सेंटेंस कॉमा हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट मेन वर्ब है, V1 है। और जब भी V1 है तो मुझे डू या डज ऑप्शन में आ जाता है। तो वर्ब को एस रहा तो डज और वर्ब को एस नहीं रहा तो डू। तो यहाँ पे V1 है, इसलिए मुझे क्या लेना है, डू। पॉजिटिव का नेगेटिव डोंट और सब्जेक्ट आई का आई। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी नेवर बॉट इट कॉमा बॉट के वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसलिए जब भी V2 है तो ऑल सब्जेक्ट के साथ मुझे डिड लेना है। तो यहाँ पे ले लिया डिड, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव। नेवर है मतलब सेंटेंस नेगेटिव है, आंसर पॉजिटिव और शी का शी। बाद में देखते हैं हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस कहाँ यूज किए जाते हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन के लिए। मोस्टली इसमें सब्जेक्ट्स नहीं होते। इनकी शुरुआत डोंट और लेट से हुई तो विल यू, लेट से है तो शैल बी, और वर्ब से है तो प्लीज होगा तो विल यू और नहीं होगा तो वॉन्ट यू। आइए एग्जांपल को देखते हैं। लेट्स गो शैल बी मतलब क्वेश्चन टैग के 3 पैटर्न है। फर्स्ट पैटर्न में अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसी को बाहर निकालो, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव। पैटर्न 2 में हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब नहीं है तो हमें क्या लेना है, डू डस डिड। यहाँ पे V1 को डू डस, V2 को डिड। और पैटर्न 3 में इंपरेटिव सेंटेंस है, बोले गए, अगर इनसे शुरू होता है तो ये चीजें लगा लो। यहाँ पे आपका क्वेश्चन टैग क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन टैग के बाद सेकंड टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एज डबल क्वेश्चन। तो डबल क्वेश्चन के लिए एक रूल याद रख लीजिएगा, डबल प्लस हेल्पिंग वर्ब, बाकी जैसे के वैसा अंडरलाइन किया हुआ वर्ड्स छोड़ते जाओ। अब आप सभी को बताऊंगा डबल क्या होते हैं। डबल ऐसे वर्ड जिसमें W भी होगा, H भी होगा, who, which, what, where, how, when वगैरह वगैरह। आप इसको भी गूगल करके इसके हिंदी मीनिंग्स निकाल सकते हो। राहुल इज गोइंग टू क्लास, सेंटेंस समझिए, यहाँ पर आप क्लास अंडरलाइन हो गया, मतलब यहाँ पे जगह अंडरलाइन है तो मुझे कौन सा डबल लेना पड़ेगा, वेयर। डबल प्लस हेल्पिंग वर्ब, व्हाट इज माय हेल्पिंग वर्ब हियर, इज। क्या बच गया, राहुल, क्या बच गया, गोइंग। अंडरलाइन किया हुआ वर्ड छोड़ दो, मतलब वेयर इज राहुल गोइंग, अंडरलाइन आंसर आ जाएगा टू क्लास। आप समझ रहे, मतलब जब भी जगह अंडरलाइन होगी तो वेयर, जब भी वस्तु होंगी तो व्हाट, जब भी लोग होंगे तो हु, जब टाइम होगा तो व्हेन, कोई रीजन हुआ होगा तो व्हाई, और कैसे हुआ होगा तो हाउ। इस अकॉर्डिंगली जो अंडरलाइन आंसर है उसके अकॉर्डिंगली आप डब्ल्यूएच चूज करोगे और हेल्पिंग वर्ब लेते चलोगे। देन यहाँ पे देखो, आई एम राइटिंग अ पेपर, क्या लिख रहा हूँ मैं, पेपर। तो क्या के लिए कौन सा डब्ल्यूएच आ गया, व्हाट। उसके बाद आई और मी होगा तो उसके लिए यू और माई का यू है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे आई था तो आई के लिए मुझे लेना पड़ा यू, और यू के साथ एम ना आते हुए क्या आता है, आर राइटिंग, मतलब व्हाट आर यू राइटिंग, पेपर। हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब ना हो तो हमेशा हमें क्या लेना पड़ता है, डू डज डिड, क्वेश्चन टैग की तरह। V1 इज इक्वल टू डू डज और V2 इज इक्वल टू डिड, लेकिन जब भी डिड लेंगे तो V2 कन्वर्ट इनटू V1। एक टिप यहाँ पे याद रखिएगा, वो विच व्हाट से क्वेश्चन हो और सब्जेक्ट अंडरलाइन हो तो डू डज डिड को न लो। आप एग्जांपल समझते हैं। राहुल कॉट अ बस, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब, तो व्हाट, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं था तो मुझे क्या लेना है, डिड, क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म है। राहुल और डिड लिया तो V2 कन्वर्ट इनटू V1, कैच। अगर ये व्हाट से क्वेश्चन होता और सब्जेक्ट अंडरलाइन होता तो डू डज की भी जरूरत नहीं पड़ती। अब सेकंड एग्जांपल से समझते हैं। मीना सोल्ड अ कार, किसने कार सोल्ड की, मीना ने, तो मतलब हु। अब हु से क्वेश्चन बन गया, मतलब इन 3 चीजों से क्वेश्चन बनता है, हु, व्हिच, व्हाट, और सब्जेक्ट अंडरलाइन होगा तो डू डज की भी जरूरत पड़ेगी नहीं। हु सोल्ड अ कार, आप याद रखिएगा। WH प्लस हेल्पिंग वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो लगाना है हमें डू डज डिड। V1 इज इक्वल टू डू डज, V2 इज इक्वल टू डिड। डिड लिया तो V2 कन्वर्ट इनटू V1, पर डू डज डिड लगाने से पहले हमेशा टिप को याद रखें, अगर क्वेश्चन हु, व्हिच, व्हाट से बनता हो, सब्जेक्ट अंडरलाइन हो, तो हमें डू डज डिड की भी जरूरत पड़ेगी नहीं। मतलब पेपर में आप लोगों को या तो क्वेश्चन टैग, या तो WH, या तो रेटोरिकल क्वेश्चन आप लोग को आ सकता है। नाउ व्हाट इज रेटोरिकल क्वेश्चन, इसी को हम लोग ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे, इट इज कॉल्ड एज इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव आल्सो। फॉर एग्जांपल, शी इज गोइंग टू क्लास, क्वेश्चन इस तरह से आया और बोला। एंड लेट्स स्टार्ट थर्ड टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एज रेटोरिकल क्वेश्चन। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए या तो WH, या तो क्वेश्चन टैग, या तो रेटोरिकल क्वेश्चन। आइए लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, रेटोरिकल क्वेश्चन। अब क्या होता है रेटोरिकल क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें सामने वाला आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये राहुल इज गोइंग, शी इज गोइंग टू क्लास, सॉरी, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले लेंगे हम लोग। इज पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव याद रखिएगा। इजंट शी गोइंग
टू क्लास। इसी को हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बोल सकते हैं। तो या तो आपको बोलेगा यस नो टाइप क्वेश्चन, या तो बोलेगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, या तो बोलेगा रेटोरिकल क्वेश्चन। सिंपली आपको दी गए हेल्पिंग वर्ब्स या मॉडल वर्ब्स को बाहर लेना है, राइट, पॉजिटिव का नेगेटिव या नेगेटिव का पॉजिटिव, और पूरा सेंटेंस जैसे के वैसे आखिरी में क्वेश्चन टैग लगा देना है। अगेन अगर यहाँ पर आप लोग को हेल्पिंग वर्ब नहीं गए तो हमारे पुरानी ट्रेडिशनल प्रोसीजर, हेल्पिंग वर्ब ना हो तो डू, डज, डिड। फॉर एग्जांपल ही रोट अ पोएम, इसका रेटोरिकल क्वेश्चन अगर मुझे रेडी करना है तो ही, अब हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब तो नहीं है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, शैल, डू, डज, डिड कुछ भी नहीं है, कैन, कुड, वुड, शुड भी नहीं है। तो अब मुझे वर्ब देखना है। V1 इज इक्वल टू, हमने ऑलरेडी सीखा है, डू, डज, और V2 इज इक्वल टू डिड, और डिड लिया तो V2 कन्वर्ट V1। आइए, तो यहाँ पे रोट वर्ब का सेकेंड फॉर्म था, तो मुझे यहाँ पर डिड कर लेना है, और पॉजिटिव का नेगेटिव डिड, ही, डिड दिया इसलिए V2 कन्वर्ट इनटू V1 और क्वेश्चन मार्क। मतलब रिटोरिकल क्वेश्चन में आपको हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब्स बाहर निकालो, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव और क्वेश्चन मार्क्स लगा दो। थैंक यू।